बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया। व्यूअर्स, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नाक की बड़ी हुई हड्डी और नाक के बड़े हुए गोश्त के लिए रूहानी वजीफ़ा। बहुत ही ख़ास कुरानी वजीफ़ा नाक की बड़ी हुई हड्डी के मरीज़ों के लिए, नाक की बड़ी हुई हड्डी को कम करने के लिए और बड़े हुए गोश्त को कम करने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीवर्स, वजीफ़ा की तरफ चलने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया आपको हर तरह के माशी, माशरती, समाजी और घरेलू परेशानियों के हल के लिए कुरानी और रूहानी वज़ाइफ फराहम करता है। इसलिए YouTube पर मौजूद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीवर्स, जब भी आप कोई वजीफ़ा करते हो तो आप लोग नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। वजीफ़े के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़ें बल्कि पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाएं। हज़रत अली का कौल मुबारक है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए तब भी मैं नमाज पढ़ता हूं। हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि एक काफिर और मुसलमान में फ़र्क सिर्फ नमाज का है। तो आप ख़ुद भी नमाज अदा करें और घर में ख़वातीन और बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। नमाज ना सिर्फ ज़हनी कल्बी सुकून का बायस है बल्कि घर के माहौल को भी पुरसुकून और रहमतों के नज़ूल का बायस बनती है। तो जब आप नमाज पढ़ते हो, उसके साथ आप कोई वजीफ़ा करते हो किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल, किसी बीमारी के हल के लिए, उसके बाद आप दुआ करते हो तो वो दुआ कबूलियत का शर्फ ज़रूर पा लेती है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल ठहरती है। अब चलते हैं अपने वजीफ़ा की तरफ। आपने करना ये है कि सूरह अलम नशरा आपने 7 मरतबा पढ़नी है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं है। दिन में किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। सूरह अलम नशरा 7 मरतबा पढ़नी है। 3-3 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़कर आपने नाक के नथनों पर दम करना है। तो जाहिर है खुद नहीं कर सकते, किसी से करवा लें, घर में किसी से भी, जिनको भी नाक की बड़ी हुई हड्डी का मसला हो, तो वो 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़कर नाक के नथनों पर दम करें। और साथ ही आपने जैतून के तेल पर भी दम कर लेना है। एक ही बार पढ़ लें और नाक पर भी दम करें और जैतून के तेल पर भी दम कर लें। वो जैतून का तेल आप नाक पर जहाँ हड्डी या गोश्त बड़ा हुआ हो तो वहाँ आप मालिश करें। तो ये अमल आपने 41 दिन करना है, नागा नहीं करना। 41 दिन का ये अमल है। तो इंशाअल्लाह बड़ी हुई हड्डी, नाक की बड़ी हुई हड्डी और गोश्त आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर ख़वातीन ये अमल करें तो अपने मखसूस अय्याम में किसी और से करवा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। और वैसे कोई इंसान करे, मर्द हजरात करें तो नागा नहीं करना। पूरे 41 दिन आपने ये अमल करना है, उसके बाद ही फ़ायदा होगा। ये तो था हमारा वजीफ़ा जो हमने आपसे शेयर किया। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। फिर हाजिर होंगे एक नए वजीफ़ा के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।